हेलो दोस्तों, देखिए जब भी हम कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं और उसमें मैथमेटिक्स हो तो उसके सवाल बड़े ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हमें ये प्रॉब्लम रहती है हम अपने टाइम में इसे पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। किसी एग्जाम में आपको 40 सेकंड मिलेंगे, किसी में 50 सेकंड मिलते हैं तो किसी में 1 मिनट मुश्किल से मिल पाता है। इतने समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके और उसका आंसर भरना होता है। तो इतने जल्दी से कैसे कर पाएँ उसके लिए मैथमेटिक्स के अलग-अलग ट्रिक की हम खोज कर रहे हैं और ये खोज हम तब तक करते रहेंगे जब तक एक-एक टॉपिक की हम ट्रिक ना बना लें। ठीक है? आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं वर्ग करने के लिए कि वर्ग करना है स्क्वायर। तो इसके लिए शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा टाइम मैनेज हो सके, टाइम बच सके कंपटीशन एग्जाम में और चीज़ों पर ध्यान देने के लिए। तो इसमें कुछ एक बातें हैं उन्हें हम जान लेते हैं। देखो मैं अब ये 3 संख्या लेता हूँ जिनके मुझे वर्ग निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है, आप बिना देर लगाए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, आपको इसका स्क्वायर करना है 75 का स्क्वायर। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप करिए 7 का स्क्वायर, कितना होता है 49, लिख दीजिए यहाँ पर। फिर करिए 5 का स्क्वायर, कितना होता है 25, लिख दीजिए यहाँ पर। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, 3 स्टेप बताऊंगा मैं बस आपको। ये तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो, 7 का, 5 का और 2 का। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70। और पीछे से यहाँ से एक अंक छोड़ करके इसे लिख दीजिए इधर जितना भी पहुंच रहा है यहाँ तक। अब इसे ऐड कर देंगे 5 2 6 5, 5625 हो जाता है 75 का वर्ग। कैलकुलेटर निकालो, चेक करो भाई साहब यही आ रहा है क्या, चेक कर लीजिए, यही आएगा बिल्कुल। ठीक है ना आसान। एक बार और ट्राई करते हैं इस पर 68 का स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे, मैंने बताया आपको 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब क्या काम करना है कि हमें तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 6 का, 8 का और 2 का। तो 6 8 और 2, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, 2 8 16 और 16 6 96, 96 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसे 4, 6 और 6 12 के 2, एक हासिल लग गया, 9 और 6 15 और 1 16 के 6, एक हासिल लग गया, 3 और 1 4, कितना हो गया ये 4624। इतना ही होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल, कैलकुलेटर लेके चेक कीजिए, इतना ही होता है जितना मैंने आपको बताया है। अब एक और क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, जैसे 82 का स्क्वायर करना है। आपको करना क्या है, वही सेम तो करना है। पहले 2 टांग बना लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 8 का 64 होता है, 2 का 4 होता है। अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा है तो 0 4 लिखेंगे, 2 डिजिट में ही लिखना है उसे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को यहाँ पे लिख दूंगा मैं, 4 2 7 6। कैलकुलेटर निकालो भाई साहब, चेक करो पहले यही होता है क्या। ठीक है, देखिए अब देखिए 2 अंकों का तो ये हो गया। अब हम 3 अंकों का देख लेते हैं जिससे कि हम 1000 तक की संख्याओं के वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकें। तो चलिए 3 अंक वाला हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ये 982 का स्क्वायर। अब देखो इसे मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो 3 अंकों वाली संख्या को हल करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए उसका सबसे पहले हमें पता करना है कि वो जो है इसमें ज्यादा जीरो कैसे बन सकते हैं। ज्यादा जीरो बनाने के लिए या तो हम 100 करते हैं या 1000 करते हैं। तो ये 1000 के नजदीक है, 982 1000 के नजदीक है। 1000 में कितना कम है, ये 18 ही तो कम है 1000 से। तो ये 1000 के नजदीक है जिसमें सबसे ज्यादा जीरो आ रही है। आई मेरी बात समझ में, कुछ नहीं करना, क्या देखना है कि ये किसके नजदीक है, 1000 के, 100 के, 500 के, इस तरीके से। ठीक है, 1000 के नजदीक है तो 1000 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। 18 जोड़ा है तो 18 घटा दूंगा मैं, दोनों बातें लिख दी मैंने। अब करना क्या है, 982 में 18 जोड़े तो कितने हो गए 1000, गुणा लगा देंगे और 982 में से 18 घटा दो, 12 में से 8 गए 4 बचे, यहाँ रह गए 7, 7 में से 1 गए 6 और यहाँ रह गए 8। ये आ गया 1000 गुणा 864। ठीक है, सॉरी 964। 18 घटाएंगे तो यहाँ से 9 में से आंसर थोड़ी ना लिया, 964 बचेंगे। ठीक है, अब बट्टे में क्या करना है आपको, देखो एक तो बट्टे में लिखना है और ये जो संख्या लिखी है हमने 18 जोड़ी 18 घटाई है,
इसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पर 324। अब ये जीरो मुझे काटने हैं, तो क्या करूंगा मैं, देखो अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो 2 संख्या लेनी पड़ेंगी मुझे यहाँ से, अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो तीनों संख्या आ जाएंगी यहाँ से, और 10 लिखता हूँ तो एक संख्या आएगी यहाँ से। आंसर तीनों तरीके से आ जाएगा। मैं आपको तीनों तरीके करके बताता हूँ। पहले हम तीनों संख्या लेते हैं, 3 जीरो ले ली मैंने 1000, और इससे ये तीनों जीरो कट गई, तो क्या बचा यहाँ से 964, और उसके आगे तीनों संख्या लिख देनी है, तो ये हो जाएगा 964 324। कैलकुलेटर निकालो और चेक करो भाई साहब, आंसर तो यही आ रहा है जी, बिल्कुल यही आ रहा है। अब हमें 2 जीरो और 1 जीरो लेके बताता हूँ। तो 2 जीरो और 1 जीरो लेके कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कहेंगे सर जी आपने तो अपने मन से कर दिया, हम तो ऐसे 2 जीरो से करना चाहेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैंने ये लिख दिया 982 में 18 जोड़े 1000 हो गया, और 18 घटाए तो 964 हो गया, और मैंने अलग लिख लिया ये 324। अब आप कह रहे हैं कि आप 2 जीरो लेने की बोल रहे हैं, तो मैंने 2 जीरो ली, 100 लिया यहाँ पे। तो 2 संख्या लेनी है यहाँ से, कैसे, देखो इसे काट देंगे 2 जीरो यहाँ से, इनका गुणा कितना हो गया 9640। अब 2 संख्या लेने हैं यहाँ से 24, और अगली वाली संख्या है उसे कैरी चढ़ा देना है ऊपर, जोड़ दो, कितना होगा 964324। आंसर तो वही आ रहा है, वही आएगा। 1 जीरो लेके भी देखते हैं इस बार में। यहाँ पे देखो 982 में 18 जोड़े कितना हो गया 1000, 18 घटाए कितना हो गया 964, 324 को ऐसे ही लिख लेता हूँ, और क्या करता हूँ 1 जीरो लेनी है यहाँ से, तो 1 जीरो ली, इसे काट दिया, इससे कितना हो गया अब ये 964 डबल जीरो। कितनी संख्या लेनी है 1, बाकी आगे क्या करना है कैरी चढ़ा देना है, आगे कितना आएगा 964 324। ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा आपका। अब आप कहेंगे आपने तो अपने मन से कर ली, 1000 के पास ले ली और 100 के पास ले ली, उस हिसाब से कर दिया, और ये बीच वाली संख्या लेके दिखाएं तो हम माने, वो भी देख लेते हैं। चलिए एक बार आपके मन की करते हैं, जिसमें ज्यादा जीरो न बने वो भी हम देख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, जैसे मैंने संख्या ले ली, मान लीजिए 545 यानी 545 लिया मुझे, और 545 का मुझे करना है स्क्वायर। तो चलिए देखिए 545 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। 545 का स्क्वायर करना है तो तरीका जो हम आपको बता रहे हैं 3 संख्या वाला, क्या कर रहे हैं जीरो बना लेते हैं इसमें। अब ये आप कह रहे हैं कि ज्यादा जीरो मत बनाओ, कम जीरो से करके देखो इसे कैसे करेंगे। तो इसे 550 बनाएंगे तो 1 जीरो आएगी कि नहीं आएगी। तो इसमें 550 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो आप 500 बना लें इसे तो 45 जोड़ना घटाना पड़ेगा, जिसका स्क्वायर कठिन होगा, तो उसे करना भी कठिन होगा, इसलिए हम इसे ऐसे कर लेते हैं +5 और -5। तो इसे हम ऐड करके लिखेंगे 545 और 5 कितने हो गए 550, और 5 घटाए तो कितने हो गए ये 540। अब मुझे जीरो हटानी है, तो आप कहें 1 जीरो हटा लें, आप कहें 2 जीरो हटा लें, मैं सरल करके बताता हूँ आपको। दूसरी बात 5 का स्क्वायर 25 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे 2 जीरो लगाता हूँ, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गई है। अब 1 जीरो से ये कितना आ गया, ये 5.5 गुणा 540, और मुझे 2 संख्या दोनों ही संख्या यहाँ से लेनी है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आप ऐसे करेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, ये गणना करेंगे तो उसमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। शॉर्ट में आपको बताऊं कैसे कर सकते हैं। देखो 5.5 है तो 55/10, या यहीं से लिखे रहने दो इसे ऐसे ही, और ये 540 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे है, ये ऐसे लिख ला, इसे ऐसे आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा ये, 5 से कट गया 11 बार, 5 से कट गया ये 2 बार, 2 से कट गया ये 270 बार, तो 11 का 270 गुणा डायरेक्ट ही किया जा सकता है। कैसे करेंगे, 11 का जीरो में किया जीरो, 11 सत्ते 77 के साथ हासिल लागे 7, 11 दूनी 22 और 7 29। ठीक है, और मुझे यहाँ से कितनी संख्या लेनी है, अब ये दोनों संख्या लेनी है, तो दोनों संख्या यहाँ पे लूंगा मैं। अब कोई विद्यार्थी ये न कर दे कि 2970 बोले 5 यहाँ लिख देते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं। ये कब लिखते, जब हम 1 जीरो लेते 10 लिखते नीचे, हमने यहाँ पे 2 जीरो लिए हैं, तो दोनों संख्या डायरेक्टली उसके आगे लगा देंगे। तो 545 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,97,025। ठीक है, कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हैं, गणना करके यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब मैंने आपको सब तरह के सवाल बता दिए हैं,
2 संख्या के भी बता दें, 3 संख्या के भी बता दें, तो आप 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं के वर्ग बड़ी ही आसानी से बिना एक्स्ट्रा टाइम खर्च किए आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए लगातार देखते रहिए ट्यूटोरियल एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।